वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स 2 की एक सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और धमाकेदार लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस, मतलब जो हमारा एलिप्स था वो एक्स एक्सिस पे बन रहा था। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले एलिप्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने क्या पढ़ा था, एलिप्स के पार्ट्स पढ़े थे और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाए थे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इसका टॉपिक होने वाला है हमारा एलिप्स ऑन बाय एक्सिस। अब जो हमारा एलिप्स है, जो दीर्घवृत्त है, वो कहाँ पे बनेगा? बाय एक्स पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा मेरे भाई? बाय एक्स पे बनेगा। अब देखिए, जो आपका एग्जाम रहता है उसमें अपन को ये फाइंड करना पड़ता है। क्या फाइंड करना पड़ता है? सबसे पहले ये सीखना पड़ता है कि भाई अपन को जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला है या बाय एक्सिस वाला है। अगर वो एक्स एक्सिस वाला है तो वहाँ पे एक्स एक्सिस वाले फॉर्मूले अपन लगाते हैं। तो एक्स एक्सिस वाले फॉर्मूले अपन ने पहली वीडियो में सीख लिए थे एलिप्स की। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में अपन फाइंड करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि भाई क्वेश्चन किस तरह का हमारा एग्जाम में आता है और बाय एक्सिस वाले एलिप्स के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और क्या क्या इसकी कंडीशन होती है। चलिए 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 बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं आज के धमाकेदार टॉपिक को। तो टॉपिक का नाम है एलिप्स ऑन बाय एक्सिस। अब जो हमारा एलिप्स बनेगा ना, वो कहाँ पे बनेगा? बाय एक्सिस पे बनेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका बाय एक्सिस है। क्या है मेरे भाई? बाय एक्सिस है। अब जो आपका एलिप्स बनेगा ना मेरे भाई, वो कहाँ पे बनेगा? इस बाय एक्सिस पे बनेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेजर एक्सिस होगी वो कौन सी होगी? बाय एक्सिस होगी। तो देखिए एलिप्स आपका कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके का। ये आपका एलिप्स बन गया। ये एलिप्स बन कहाँ रहा है? ये बन रहा है बाय एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो मेजर एक्सिस होगी वो बाय एक्सिस होगी। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बीच में यहाँ पे क्या रहता है भाई? यहाँ पे सेंटर रहता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे कहीं क्या होगा भाई? आपका फोकस नंबर 1 होगा, मतलब ये आपका क्या है भाई? F1 है। और यहाँ पे कहीं एक फिक्स्ड पॉइंट आपका फोकस नंबर 2 होगा। तो ये आपका F2 है, ये आपका F1 है, ये आपका F2 है। अब देखिए सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है, इसको अपन बोलते हैं C। क्या बोलते हैं मेरे भाई? C बोलते हैं। उसी तरह नीचे भी अपन क्या करेंगे? सेंटर से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है, इसे क्या कहेंगे मेरे भाई? इसे अपन कहेंगे C। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये फोकस है, ये फोकस कहाँ पे बन रहा है? बाय एक्स पे बन रहा है, बाय अक्ष पे बन रहा है, बाय एक्सिस पे बन रहा है। अगर कोई भी पॉइंट बाय एक्सिस पर हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए जो फोकस है ये कहाँ पे है? बाय एक्सिस पे है। तो इसका कोई ना कोई तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे। क्या निर्देशांक होंगे भाई? इसके निर्देशांक होंगे 0, C। अब ये 0, C इसके निर्देशांक क्यों होंगे? तो मेरे भैया मेरे भाई, यहाँ पे ये 0 का मतलब ये है कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? यहाँ पे 0 है, क्योंकि आपका जो पॉइंट है ये बाय एक्स पे बन रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब ये C क्या है भाई? C यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब ये है मेरे भाई, मान लो यहाँ पे 3 है, तो ये जो नंबर होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, वो नंबर आपका क्या है? C है। ठीक है ना? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसी तरह इस फोकस नंबर 2 के भी क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे, निर्देशांक होंगे। क्या होंगे इसके निर्देशांक? ये भी कहाँ पे बन रहा है? बाय अक्ष पे बन रहा है। और बाय अक्ष पे कोई भी पॉइंट है आपका तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो इसका 0 हो गया, -C।
अब ये अपन ने माइनस सी क्यों लिया है? तो मेरे भाई जो ऊपर वाली बाय एक्सिस होती है, जो ऊपर वाली बाय एक्सिस होती है वो पॉजिटिव होती है और जो आपकी नीचे वाली बाय एक्सिस होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे जो नंबर आपको मिलेगा ना वो कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपन ने 0, -c क्यों लिखा है। अब देखिए पहला अपन ने जो पार्ट पढ़ा है, पहला जो पार्ट पढ़ा है उसका नाम क्या है? फोकाई। इन दोनों फोकस को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं? तो कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं फोकाई। और इसके क्वाड्रेंट क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, ±c। अब भाई ±c अपन ने क्यों लिया है? तो मेरे भाई ±c का मतलब ये है कि अपन दोनों को कंबाइंड रूप में लिख रहे हैं, तभी तो अपन इसको फोकाई बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका c प्लस का भी है और माइनस का भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन जब अपन ने एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस पढ़ा था तब हमें फोकाई क्या मिला था? तो आप कहेंगे हमें तब फोकाई मिला था ±c, 0। उसमें y कोऑर्डिनेट क्या था? 0 था। लेकिन ये है जो है एलिप्स ऑन बाय एक्सिस, इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो इसमें क्या होगा? फोकाई 0, ±c होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा। अब देखिए भाई दूसरा जो पार्ट आता है वो पार्ट क्या है भाई? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं? तो मेजर एक्सिस पे जो आउटर पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। तो मेजर एक्सिस आपकी कौन है? तो आप कहेंगे बाय एक्सिस है। तो इस पे जो आउटर पॉइंट ये वाला ये चीज़ है ये आपकी क्या है? वर्टेक्स। इसको हम नाम दे रहे हैं ए और बी। इसको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? कैपिटल ए और कैपिटल बी नाम दे दिया वर्टेक्स को। अब ये जो वर्टेक्स है ये भी तो एक पॉइंट है, तो इसके भी क्या होंगे? इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे। क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे, निर्देशांक होंगे। तो मेरे भाई सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होती है यहाँ तक की, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे स्मॉल v। क्या बोलेंगे मेरे भाई? स्मॉल v बोलेंगे। और इस सेंटर से लेके इस वर्टेक्स तक की दूरी जो होगी इसको भी हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसको भी हम बोलेंगे स्मॉल b। क्या बोलेंगे? स्मॉल b बोलेंगे। मतलब क्या है? इस सेंटर से इस वर्टेक्स की जितनी दूरी होगी वही दूरी इस सेंटर से इस वर्टेक्स की होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि सेंटर से वर्टेक्स a की दूरी b है तो सेंटर से वर्टेक्स बी की दूरी भी क्या होगी? स्मॉल बी ही आपकी होगी। अब इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखिए ये बन कहाँ पे रहे हैं? तो आप कहेंगे ये बाय एक्सिस पे बन रहे हैं। अगर आपका कोई भी पॉइंट बाय एक्सिस पे है तो उसका एक्स क्वाड्रेंट क्या होता है? 0 होता है। तो इसके क्वाड्रेंट क्या हो गए भाई? इसके क्वाड्रेंट मतलब ए के जो क्वाड्रेंट हैं वो क्या हो गए? 0, b, 0, स्मॉल b। अब ये जो b है आपका, ये पॉइंट b है, वर्टेक्स b है, इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे? तो इसके क्वाड्रेंट होंगे 0, -b। अब यहाँ पे -b क्यों लिया है? तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि ये वाली जो एक्सिस होती है ऊपर वाली बाय एक्सिस ये आपकी पॉजिटिव होती है, तो अपन यहाँ पे b को पॉजिटिव ले रहे हैं। लेकिन जो आपकी नीचे वाली बाय एक्सिस है ये क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो अपन इसीलिए यहाँ पे b को क्या ले रहे हैं? नेगेटिव ले रहे हैं। यहाँ पे आपको जो नंबर मिलेगा ना वो नंबर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसीलिए अपन ने b को क्या लिया है? नेगेटिव लिया है। चलिए आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स के क्या क्वाड्रेंट होते हैं? तो वर्टेक्स के क्वाड्रेंट होते हैं 0, ±b। ये वर्टेक्स के क्वाड्रेंट होते हैं। आपको सब समझ में आएगा जब हम आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, है ना। अभी आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या होते हैं आपके माइनर एक्सिस पे, ये इसको अपन नाम दे रहे हैं PQ। ये जो पॉइंट होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई? इनको अपन बोलते हैं कोवर्टेक्स। ये आपके क्या हैं? कोवर्टेक्स। जो माइनर एक्सिस पे बनते हैं पॉइंट उनको अपन क्या बोलते हैं? कोवर्टेक्स बोलते हैं। अब सेंटर से लेके कोवर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है भाई? ये a होती है। क्या होती है मेरे भाई? a होती है। सेंटर से लेके आपके कोवर्टेक्स तक की जो दूरी है वो क्या होगी मेरे भाई? a होगी।
तो ये आपकी ये और ये आपकी ए। इसका क्या मतलब है भाई, सेंटर से लेके आपके कोवर्टेक्स पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है, और इस सेंटर से लेके इस वर्टेक्स तक कोवर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, आपकी ए है। तो इन दोनों पॉइंट के, इन दोनों कोवर्टेक्स के निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देख सकते हैं आप कि ये कहाँ पे बन रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं। जब आपके कोवर्टेक्स एक्स अक्ष पे बनते हैं तो इनका जो बाय कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे ये जो P है इसके निर्देशांक क्या होंगे, -a,0। अब ये -a,0 क्यों है, तो मेरे भाई ये जो एक्सिस है आपकी इस तरफ वाली, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो अपन ने a लिया है वो माइनस का लिया है। अब ये वाली जो कोवर्टेक्स है, ये वाली ये जो Q है इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे, तो देखिए इसके क्वाड्रेंट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0, क्योंकि ये भी कहाँ पे बन रही है, ये भी आपकी एक्स एक्सिस पे बन रही है, इसीलिए इसका जो बाय क्वाड्रेंट है वो क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, कोवर्टेक्स पढ़ लिया। थर्ड पार्ट जो पढ़ा वो पढ़ा कोवर्टेक्स। इसके क्वाड्रेंट क्या होते हैं मेरे भाई, कोवर्टेक्स के क्वाड्रेंट, तो आप कहेंगे ±a,0, ये होते हैं कोवर्टेक्स के क्वाड्रेंट। अब जो चौथा पार्ट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, चौथे पार्ट को, तो चौथे पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, चौथे पार्ट को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, मेजर एक्सिस। अब यहाँ पे आपकी मेजर एक्सिस क्या है मेरे भाई, व्हाट इज मेजर एक्सिस, तो आप कहेंगे कि बाय एक्सिस आपकी मेजर एक्सिस है। तो इस मेजर एक्सिस में इसकी लेंथ कितनी है, मेजर एक्सिस की यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है b और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है b, तो b + v, तो आपको क्या मिल गई मेजर एक्सिस, 2b। क्या मिल गई मेजर एक्सिस मेरे भाई, 2b आपको मेजर एक्सिस मिल गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेजर एक्सिस भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या आती है आपकी पांचवा जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन, माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं भैया, माइनर एक्सिस। अब ये माइनर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस वह एक्सिस होती है जहाँ पे इलिप्स का कम भाग बनता है, बहुत छोटा भाग बनता है, तो आपकी माइनर एक्सिस क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। अब एक्स एक्सिस पे यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, तो a + a आपकी क्या हो जाएगी, 2a लेंथ हो जाएगी। तो आपकी माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो गई मेरे भाई, 2a हो गई। तो अपन ने यहाँ पे 5 फॉर्मूले पढ़ दिए हैं, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ये किसके लिए है मेरे भाई, ये है बाय अक्ष पे बनने वाले एलिप्स के लिए। क्या है मेरे भाई, बाय अक्ष पे बनने वाले एलिप्स के लिए ये 5 फॉर्मूले हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है कि लेटस रेक्टम क्या होता है, जो छठवां पार्ट है कि लेटस रेक्टम क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं लेटस रेक्टम को। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। फ्रेंड्स अब देखते हैं लेटस रेक्टम के बारे में, क्या होता है लेटस रेक्टम। तो देखिए ये आपका एलिप्स बना है, ये बाय एक्सिस पे एक एलिप्स है। अब इसके जो फोकस है, इस फोकस से मेजर एक्सिस कौन सी है आपकी, बाय एक्सिस, इस मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर जो है गुजरने वाला जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, लेटस रेक्टम बोलते हैं। ये जो लाइन है ये फोकस से मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर गुजर रही है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, लेटस रेक्टम बोल रहे हैं। और इसकी जो लेंथ है इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b² अपॉन a। ये फॉर्मूला होता है इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, 2b² अपॉन a। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये b क्या है भाई, तो यहाँ सेंटर से लेके इस डायरेक्ट तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी वर्टेक्स है, ठीक है। सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की जो दूरी है ये क्या है आपकी b है, और सेंटर से लेके
को वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या है, ए है। तो भाई आप क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मिल जाएगी। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपका कर लीजिए, डिनोट कर लीजिए या लिख लीजिए। इसके बाद जो 7वां पार्ट आता है, कौन सा आता है 7वां पार्ट, तो 7वें पार्ट का नाम हो जाता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। अब ये इसेंट्रिसिटी क्या होती है मेरे भाई, तो इसेंट्रिसिटी को अपन स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन बी। ये होती है आपकी इसेंट्रिसिटी जब आपका एलिप्स एक्स अक्ष पे बन रहा हो। जब आपका एलिप्स वाई अक्ष पे बनता है तब आपकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, सी अपॉन ए। जब आपका एलिप्स कहाँ बनता है, एक्स एक्सिस पे बनता है। ये सी क्या है भाई, तो सेंटर से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरे भाई, वो आपकी सी है। तो ये होती है एसेंट्रिसिटी। फिर इसके बाद जो 8वां पार्ट आता है वो क्या आता है भाई, वो आता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या आता है मेरे भाई, डायरेक्ट्रिक्स। अब ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है भैया मेरे, तो डायरेक्ट्रिक्स मतलब जिसे अपन एक्स से शो करते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू अपना हो जाता है बी अपॉन ए, बी अपॉन ई। क्या होता है मेरे भाई, बी अपॉन ई। अब मेरे भाई ये बी क्या है, तो भाई सेंटर से लेके जो वर्टेक्स है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, बी है। और आपका ई क्या है, ये ई आपकी इसेंट्रिसिटी है। तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट्रिक्स का। जब आपका एलिप्स कहाँ बनता है, जब आपका एलिप्स बाय एक्सिस पे बनता है। और जब आपका एलिप्स एक्स एक्सिस पे बनता है तब आपका एक्स मतलब डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, ए अपॉन ई। क्या होता है, ए अपॉन ई। जब आपका एलिप्स कहाँ बनता है, एक्स एक्सिस पे बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको 8 पार्ट जो मैंने बताए हैं, इनके फॉर्मूले बताए हैं, ये समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। वहाँ पे अपन समझेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स जब आपका एलिप्स कहाँ बने, बाय एक्सिस पे बने। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलिए अब बाय एक्सिस पे बनने वाले एलिप्स की इक्वेशन को देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इसकी इक्वेशन होती है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्या होती है मेरे भाई, होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन जब आपका एलिप्स कहाँ बनता है, बाय एक्सिस पे बनता है। अब आप कहेंगे कि जब हमारा एलिप्स एक्स एक्सिस पे बन रहा था तब भी तो यही इक्वेशन थी, तो भैया हाँ थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पे ए स्क्वायर छोटा होगा किससे, बी स्क्वायर से। आपका जो ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर से छोटा होगा, ये कंडीशन रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाय स्क्वायर के नीचे जो भी नंबर आएगा आपका वो एक्स स्क्वायर के नीचे आने वाले नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। तब आपका एलिप्स कहाँ पे बनेगा, बाय एक्सिस पे बनेगा। अब देखिए मान लीजिए मैं आपके सामने एक इक्वेशन दे रहा हूँ। इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस बाय स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस एलिप्स की है, एक्स एक्सिस वाले एलिप्स की है या बाय एक्सिस वाले एलिप्स की है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे मेरे भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर अपॉन 49 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली नंबर है, बड़ी वाली संख्या है वो कहाँ पे आ रही है भाई, बाय स्क्वायर के नीचे आ रही है। भैया देखो 7 5 से बड़ा है कि नहीं है, भैया 7 5 से बड़ा है और कहाँ आ रहा है, वाई स्क्वायर के नीचे आ रहा है। अगर बड़ा वाला नंबर
बाय स्क्वायर के नीचे आ रहा है तो आपका जो एलिप्स होगा वो कौन सा होगा, बाय एक्सिस पे बनने वाला एलिप्स होगा। वहाँ पर आप यही फॉर्मूले लगाएंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अब चलिए दूसरा जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ वो देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये कौन सा एलिप्स है आपका, ये किस एलिप्स की इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सही फॉर्म में जमाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाएंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई, 5 का स्क्वायर होता है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 किसका स्क्वायर होता है भैया, 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16 मतलब भाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो बड़ी वाली संख्या है, जो बड़ा नंबर है वो एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है। तो आपका देखो जो 25 है, 25 कहाँ पे आ रहा था मेरे भाई, एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा था, और यहाँ पे बाई स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा था, 16 आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा था, बड़ा वाला नंबर आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे जो एलिप्स बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो एक्स एक्सिस पे बनेगा। यहाँ पे खेल रहता है कि कौन सा नंबर, कौन सा बड़ा वाला नंबर किस वेरिएबल के नीचे आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर आ रहा है तो आपका जो एलिप्स है वो कहाँ पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा। अगर आपका बड़ा वाला जो नंबर है वो बाय एक्सिस के नीचे आ रहा है तो आपका जो एलिप्स है वो कहाँ पे बनेगा, बाय एक्सिस पे बनेगा। और दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। एक्स एक्सिस पे बनने वाले एलिप्स के फॉर्मूले मैंने पहली वीडियो में बता दिए थे एलिप्स की, और उसके बाद जो बाय एक्सिस पे एलिप्स बनता है इसके फॉर्मूले मैंने अभी आपको बता दिए हैं। ये कंडीशन रहती है किसकी भाई, इक्वेशन ऑफ एलिप्स की, जब आपका जो एलिप्स है वो कहाँ बनता है, बाय एक्सिस पे बनता है। यहाँ पे आपका क्या रहता है भैया, ए स्क्वायर छोटा रहता है, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे जो भी नंबर आएगा वो छोटा रहेगा, और बाय स्क्वायर के नीचे जो भी नंबर आएगा वो क्या रहेगा मेरे भाई, वो बड़ा रहेगा। इतना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आ रही होगी। चलिए चलिए चलिए, ये आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। डियर अब देखते हैं एक क्वेश्चन को जो कि बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, क्वेश्चन अपन से कह रहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस बाय स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अपन को एलिप्स की क्या दी है मेरे भाई, यहाँ पे एलिप्स की इक्वेशन दी है। अपन को फाइंड क्या करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अपन लिख देंगे गिवन, मतलब अपन को गिवन क्या है, तो गिवन अपन को क्या है, ये इक्वेशन है एलिप्स की। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 है। अब ये देखिए आप कि ये एलिप्स है कौन सा, किस एलिप्स की ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि बाय स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर आ रहा है, तो जो आपका एलिप्स बन रहा है वो कहाँ पे बनेगा, बाय एक्सिस पे बनेगा। अगर बड़ा नंबर कहाँ आता, एक्स स्क्वायर के नीचे आता, तो आपका जो एलिप्स है वो कहाँ पे बनता, एक्स अक्ष पे बनता। अब देखिए भाई, क्या ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप कहेंगे नहीं। तो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब हमें इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन के रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कर दीजिए कन्वर्ट, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ से ए और बी की वैल्यू मिल गई। ए कितना मिला आपको, तो आपको दिख रहा होगा ए कितना है, यहाँ से ए आपका 2 है,
बी आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे 5 है, ठीक है 5 है। बी 5 क्यों है? तो देखिए बाय के नीचे क्या आता है, बी स्क्वायर आता है, तो बाय के नीचे क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है। तो बी क्या है आपका 5 है, 5 का स्क्वायर है, तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई है। अब देखिए एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जब आपका एलिप्स कहाँ पे बनता है, बाय एक्स पे बनता है। देखो एसेंट्रिसिटी को अपन शो करते हैं स्मॉल ई से, स्मॉल ई इज इक्वल टू होता है सी अपॉन बी। जब आपका एलिप्स कहाँ बने मेरे भाई, जब आपका एलिप्स कहाँ बने, बाय एक्सिस पे बने। अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू तो अपन को पता है, लेकिन c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो c की वैल्यू निकालने के लिए अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है c की वैल्यू निकालने का। किसकी वैल्यू निकालने का, c की वैल्यू निकालने का। अगर वही अपना जो एलिप्स है एक्स एक्सिस पे बन रहा होता तो अपन c की वैल्यू कैसे निकालते? तो c की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते, c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते। लेकिन अपना जो एलिप्स है वो कहाँ पे बन रहा है, वो बाय एक्सिस पे बन रहा है, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए फ्रेंड्स अपना जो एलिप्स है वो कहाँ पे बन रहा है, बाय एक्सिस पे बन रहा है, इसलिए अपन इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज तो करिए यूज। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 25 होता है, माइनस a का स्क्वायर। तो a कितना था आपका, 2 था, 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे भाई, अंडर रूट 20 बना जाएगा, 25 में से 4 गया बचा आपका 21। तो c की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल गई, अंडर रूट 21 मिल गई। तो e इज इक्वल टू क्या जाएगा, c अपॉन b। तो c की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय b की जो वैल्यू है वो कितनी है 5। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो ये आपको क्या मिल गई मेरे भाई, ये आपको मिल गई एसेंट्रिसिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना था, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ को फाइंड करना था। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लेटस रेक्टम किस प्रकार हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन का। तो देखिए लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 2a स्क्वायर अपॉन b। ये फॉर्मूला होता है लेटस रेक्टम का, और ये जो फॉर्मूला है 100% करेक्ट है। किसके लिए, बाय एक्सिस वाले एलिप्स के लिए। अब देखो a की वैल्यू हमें पता थी, तो a की वैल्यू कितनी थी 2, और b की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, तो आप कहेंगे 5 आई थी। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 5। b की वैल्यू 5 थी। अब यहाँ से क्या आया मेरे भाई, यहाँ से अपना आया 2 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 4 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए 4 दूनी 8, तो 8/5 ये आपके पास आ गया लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन ही क्या निकाल सकते हैं, लेटस रेक्टम को निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ समाप्त। अब बढ़ते हैं आपके लिए एक नए और एक होमवर्क क्वेश्चन पे, जो आपके लिए होने वाला है होमवर्क। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब देखते हैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये आपको इक्वेशन दी है एलिप्स की, और आपसे कहा जा रहा है इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि एलिप्स बन कहाँ रहा है, ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है या बाय एक्सिस पे बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये आपको क्या दी है, इक्वेशन दी है। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है कि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा वाला नंबर आ रहा है,
और हमें पता है अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा वाला नंबर आ रहा है तो हमारा जो एलिप्स है कौन सा एलिप्स होगा, एक्स एक्सिस पे बनने वाला एलिप्स होगा। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूले लगाएंगे वो एक्स एक्सिस वाले लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये है आपके लिए होमवर्क। इसमें आपको क्या करना है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वहां पे अपन पढ़ेंगे इसके और क्वेश्चन, भाई किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो अपन फुल डिस्कवर करेंगे। तो आज के लिए आपसे मांगूंगा अलविदा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।